ये अशांति जीवन में इसीलिए है क्योंकि हम भगवान की कथा से दूर रहते हैं, शांति खोजते हैं संसार के पदार्थों में। अशांति नाम ही संसार का है, संसार का एक नाम है अशांत, ये कभी शांत नहीं रहता। तो यहां शांति कैसे मिल सकती है? यही बेवकूफी करते आए जीवन में कि जिन वस्तुओं में, जिन संसार की चीजों में शांति नहीं है, उनमें शांति खोजते रहे। पहले नहीं था तो मिले इसके लिए टेंशन होती थी, ये मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अब हो गया तो चला ना जाए इसकी टेंशन है। और जिसके पास कुछ नहीं है, भगवान के भक्त लोग एक दुपट्टा फटा सा ओढ़े घूमते रहते हैं मस्ती से, और क्या मुस्कुराते घूमते हैं, आहा उनका क्या आनंद है। क्योंकि संसार की जो विषय वस्तु है जिसमें सुख नहीं है, वो उसकी तरफ जाते भी नहीं है। जहां वास्तविक सुख है भगवान में, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, वो उसमें रहते हैं, तो आत्म शांति को प्राप्त कर जाते हैं। और फिर यहाँ की प्राप्ति है। प्राप्ति क्या करनी? यहाँ से जाने के बाद तो मुख्य है, यहाँ से जाने के बाद मुख्य चीज मिलने वाली है। जो संसार खोज रहे हैं उनको नरक मिलने वाला है, जो भगवान को खोज रहे हैं उनको भगवान मिलने वाले हैं। इस शरीर का अवसान होगा तभी दोनों वस्तुएं मिलने वाली हैं। तो वहां भी क्या मिलने वाला है हमको और उन भक्तों को? विचार करिए, उनके तो दोनों हाथ में ही लड्डू है। ये हमारे लिए तो क्षणिक है, थोड़ा सा कोई वस्तु मिल गई। और संसार की सारी वस्तुएं सब समय थोड़ी सुख देती हैं। अब अभी गर्मी का महीना है, बढ़िया एसी चल रहा हो, पंखा चल रहा हो, आनंद आ जाता है। और दिसंबर में आओ, एसी और पंखा चलाओ तो देखो क्या आता है, भगवान ही जाने। आनंद आएगा कि नहीं? कठिया जरूर आ जाए। कठिया जानते हैं, लेके चलने के लिए कि गए, ठिठुर गए, ठंड लग गई, जय जय सीताराम हो गए। संसार की वस्तुएं एक समय सुख देंगी, फिर अगले ही क्षण दुख देने वाली हो जाती हैं। इसलिए वास्तविक सुख शांति भगवान के श्री चरणों में, भगवान की कथा में है। तो भगवान की कथा का महात्म्य सुनने से भगवान की कथा में और प्रेम होता है और रस आता है। इसलिए पद्म पुराण में कहा गया 6 अध्यायों का जो महात्म्य है उसको प्रथम दिन सुनने की परिपाटी शिष्ट जनों की चली आ रही है। तो आइए हम लोग भी सर्वप्रथम भागवत जी के मंगलाचरण को, श्री पद्म पुराणोक्त भागवत जी के महात्म्य के मंगलाचरण को श्रवण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोले महाराज प्रणाम तो करते हैं, ठीक बात है, क्यों करते हैं? इस संसार में, संसार का हाल ये है कि काम ना पड़े तो अपने बाप को भी बाप नहीं कहते। तो भगवान को प्रणाम करना तो बहुत बड़ी बात हो गई। अपना काम छोड़ के, सबसे जरूरी मोबाइल छोड़ करके प्रणाम करने जाएं, क्या मिलेगा? बोले भैया तापत्रय विनाशाय, उनको प्रणाम करने मात्र से तापत्रय का शमन हो जाता है। भगवान को प्रणाम करने की कितनी बड़ी महिमा। श्री आलवंदार स्तोत्र में यामुनाचार्य स्वामी जी एक बार प्रणाम करने की महिमा को बता रहे हैं। जो रोज कर रहे हैं, दिन में 10 बार जब जब निकले भगवान के सामने भगवान को प्रणाम करें, हाथ जोड़ जोड़ के। उनका आप लोग खुद कैलकुलेशन निकालते रहना, मैं कैलकुलेशन निकालूंगा तो फिर पद्म पुराण का महात्म्य नहीं पूरा हो पाएगा। तो आप लोग आराम से निकालते रहना क्या महात्म्य है भगवान को प्रणाम करने का। एक बार ही प्रणाम करने की महिमा को यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं, त्वदंघ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत्कृतोऽञ्जलिः
तदैवमुष्णात्य शुभान्यशेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते। कितनी बड़ी महिमा। आपके भगवान को कहते हैं स्वामी जी, आपके श्री चरणारविंदों को उद्देश्य करके, माने उनको देख करके, उनके निमित्त से, चाहे जैसे जाने में अनजाने में, भाव से कुभाव से, कई बार होता है ना, कोई घर में डांट रहे, एक प्रणाम करो तो जबरदस्ती कर दिया। इतने में भी क्या हुआ, बोले तदैव मुष्णात्य शुभान्य शेषतः, तदैव मुष्णाति अशुभानि, जितने भी अशुभ हैं, जन्म जन्मांतर के संचित पाप कर्म हैं, सब भस्म हो जाते हैं और पुण्यों का उदय होता है। वो पुण्य कैसे, जो कभी भी समाप्त होने वाले नहीं है। एक बार बस ऐसे किया ठाकुर जी को, देखो कितने दयालु हैं भगवान। एक बार ऐसे कर दिया, इतने में अनंत जन्मों में किए गए जो संचित पाप कर्म हैं उसी समय समाप्त हो जाते हैं। और प्रणाम करने की एक पद्धति है, कभी भी जब प्रणाम करें तो दोनों हाथों को जोड़ के ही प्रणाम करना चाहिए। बहुत से लोग एडवांस बनते हैं तो एक हाथ से ऐसे कर देते हैं, करते हैं ना, बहुत से अभी इधर भी बैठे करते ही होंगे। जैसे दो हाथ से प्रणाम करने पर पाप का नाश होता है, ऐसे एक हाथ से भगवान को प्रणाम करे तो पुण्यों का नाश होता है। पुण्य तो गिनती के किए होंगे, 2 4 5 जो बचा के धरे हैं वो भी जय जय सीताराम, सुपड़ा ही साफ। इसलिए कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना भगवान को, सदा 2 हाथ से प्रणाम। भगवान को प्रणाम करें और भगवान से प्रार्थना करें। भगवान सब समझने वाले हैं, हमसे आपसे ज्यादा भगवान को ज्ञान है, हमारा कल्याण कैसे होगा। तो क्या प्रार्थना करें प्रणाम करते समय, ही विधि होई नाथ हित मोरा, करो सुबेगी दास में तोरा। जानते किसने कहा भगवान से? नारद जी ने कहा था। एक बार नारद जी को, रामायण में कथा आती है, नारद जी को अहंकार हो गया। क्या अहंकार हुआ? वो बैठे कंदरा में तपस्या कर रहे थे, कामदेव पहुंचा वहां, खूब कूदा कादा, 5 बाण हैं काम के, 5 का प्रयोग किया। नारद जी के मन में विकार नहीं आया तो कामदेव ने प्रणाम करके दंडोत करके क्षमा मांगी, महाराज हमसे गलती हो गई, आपके ऊपर हमारी माया नहीं चलने वाली, हमें क्षमा। जो काम उसके बाण नहीं कर पाए, उसने हाथ जोड़ा, वो काम हो गया। बुद्धि खराब। ओ हमको प्रणाम किया कामदेव ने, ओ देखो हमारे आगे हार गया। गए महादेव जी के पास में, महादेव जी का नाम सुना था कामारी, काम को भस्म किया था। बोले इनको बताएंगे, बड़े भारी कामारी बने फिरते, हम भी कामारी हो गए और हमने तो बिना मारे उसको जीत लिया। इनको तो तीसरा नेत्र खोलना पड़ा। जाके सारी अपनी विजय गाथा सुनाई। महादेव जी ने कहा भैया ऐसा है नारद जी, आपके जैसे भक्तों के लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। सो अभी हमसे तो आपने खूब गा बजा करके कह दिया, आपसे बार बार हम विनती करते हैं भगवान के पास ये सब मत गाना जा करके। हम नारद जी ने सुना तो मन में फीलिंग हुई कि ये चाहते नहीं हमारा भी नाम हो सब जगह, ये चिढ़ रहे हैं हमसे, ये चाहते हैं कि इन्हीं को काम विजयी कहा जाए, हमें तो कोई कहे नहीं। और गए भगवान के पास और जाके पूरी अपनी गाथा गानी शुरू कर दी। ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले महाराज आज तो हमारा भी भाग्य खुल गया कि आपके जैसा भगत हमें प्राप्त हो गया। वाह 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 महाराज, आज तो आपने हमारे भी भक्तों में, हमारे भक्तों की पंक्ति में, देवताओं की पंक्ति में आपने अपना और हमारा दोनों का नाम, अपना भक्तों की पंक्ति में और देवताओं की पंक्ति में हमारा नाम रोशन कर दिया कि भैया नारद जी जैसा इनका भक्त है। धन्य हो महाराज, हम पर भी कृपा बनाए रखना। और मुस्कुरा करके नारद जी, जैसे हम लोग नाटक करते हैं ना, ऐसा ही नाटक किया नारद जी ने। यहाँ से हल्ला मचाते हैं, जवान से बोलते हैं सब आपका, अपना क्या है, सब भगवान का।
हृदय में सब हमारा ही है, इसीलिए तो बता रहे हैं तुम्हें पता चले। और कहते भर हैं कि लोग कहें कि भगत भी हैं। हम लोग दो दो चीजें एक साथ लेना चाहते हैं, समझ रहे हैं? अहंकार भी पुष्ट करना चाहते हैं और भक्त बन करके दिखाना भी चाहते हैं। ये दो काम एक साथ नहीं हो सकते। एक स्थान पर कहा गया, जातिर, हम किस जाति के हैं? हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं। अपने कुल का जातिर, विद्या, अपनी विद्या का, हम बड़े पंडित हैं, हमें बहुत आता है, हम बड़े ज्ञानी हैं। कई लोगों को इस बात का घमंड है कि हम लोगों को अच्छा ठग लेते हैं। वो भी खुश होके बताते हैं, अरे उनको ऐसा ठगा। ठगने की भी कला एक बड़ी। तो जातिर, विद्या, महत्व, हमको लोग बड़ा मानते हैं। महाराज जिस गली में चले जाएं 50 आदमी पैर छूने आते हैं। हमारा रूप, हम बड़े सुंदर हैं। और यौवन, यौवन माने हम जवान हैं, हमारे पे बड़ा सामर्थ्य है, हम बड़े धनवान हैं। ये जब तक चीजें हृदय में रहेंगी तब तक भक्ति कभी मिलने वाली नहीं है। आप लोग बस एक छोटे से उदाहरण से समझ जाएंगे। गोपियों से प्यारा, गोपियों से ज्यादा भगवान का प्रिय क्या कोई है कहीं? कोई नहीं। और वही गोपियां जब महाराज का समय आया तो भगवान के साथ नृत्य कर रही थीं। नृत्य करते करते मन में बस इतना सा भाव आ गया कि संसार में हमसे बड़ी सौभाग्यशालिनी क्या कोई और भी होंगी? त्रिलोकीनाथ हमारे बताओ इशारे पर नाच रहे हैं, जिधर देखती हैं उधर अपना चरण पधरा देते हैं। इतनी सी बात में ठाकुर जी उसी समय छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। रोते बिलखते चिल्लाते गोपियां भागी। इतनी प्यारी गोपियां, और भगवान मिल गए। मिलने के बाद में इतना सा भाव आया कि हमसे सौभाग्यशाली कौन? तो भगवान छोड़ गए। यहाँ दुनिया भर का बवाल लेकर के बैठे हैं, दुनिया भर का नाटक, अहंकार हृदय में भरा हुआ है। कैसे भगवान मिले? जब तक ये नहीं जाएगा भगवान मिलने वाले नहीं। इसलिए संत लोग कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो ना समा। प्रेम की गली बड़ी पतली है, या तो मैं रहेगा उसमें या भगवान रहे। जब तक मैं है तब तक भगवान नहीं है और ना आने वाले हैं कभी। ये मैं को हमको हटाना पड़ेगा, सब कुछ भगवान हटा देंगे। एक जगह पर विचार किया गया, अनंत जन्मों से हमने पाप किए, अनंत जन्मों से हमने दुष्कर्म किए, जिसके कारण भगवान से दूर हैं, भगवान में मन भी नहीं लगता। बोले ये कैसे दूर होगा? भगवान की कृपा से बोले ये विकार दूर हो जाएगा, भगवान अपने आप कृपा करके मिल जाएंगे। मिलने के बाद में बोले फिर तो आनंद हो जाएगा, संसार का सारा रोग शोक कष्ट ईर्ष्या द्वेष ये सब दूर हो जाएगा। बोले हाँ सब दूर हो जाएगा। तो भगवान क्या इतने पाप होने के बाद भी मिलेंगे? अनेक जन्मों से पाप किया, संताप किया, उनमें मन नहीं लगता, तब भी क्या कृपा कर देंगे? बोले हाँ भगवान बड़े दयालु हैं, कब किस पर रीझ जाए कोई पता नहीं है। भगवान रीझ जाएंगे, हो भी जाएगा। पाप संताप, बोले किस पाप में इतनी सामर्थ्य है कि जिसको भगवान स्वीकार करें उसके पास रह जाए? क्या दिया जलने पर अंधकार रहता है? सूर्य के आने पर क्या अंधकार कहीं रहता है? नहीं रहता। बोले तब ऐसा होगा कब? बोले जब हृदय का अहंकार हम दूर कर देंगे, तब बाकी का सारा काम भगवान स्वयं कर देंगे। लेकिन पहला काम हमको करना है, ये सदा ध्यान रखिए। ये मैं वाला काम हमको करना है, इसके बाद का काम सब भगवान कर देंगे। मैं वाला काम भगवान नहीं करेंगे। भगवान अर्जुन से गीता में कहते हैं कि ये जो काम क्रोध आदि लोभ आदि हैं,
अहंकार ममकार ये तुझे जीतने पड़ेंगे, उसके बाद का काम तो मैं संभालने के लिए तैयार हूं।